आपके अलायंस के लिहाज से देखें तो ये सीट काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन बीजेपी भी बेहद दमदार तरीके से चुनाव लड़ रही है, क्योंकि इस वक्त जो कृष्णा नगर में खड़ा हूँ ये बीजेपी का कोर वोट बैंक एरिया रहा है। लेकिन इसके ठीक बगल में आप देखें तो गांधीनगर का इलाका है, जहाँ सरविंदर सिंह लवली हुआ करते थे, वो भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो मुकाबला दिलचस्प हो रहा है। यहाँ पर बातचीत करने के लिए तमाम वोटर मौजूद हैं, बीजेपी के नेता मौजूद हैं। यहाँ इस सीट से रहे प्रत्याशी डॉक्टर अनिल गोयल मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कहा जा रहा है कि अलायंस जो है वो काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, बीजेपी का क्या स्थिति है? देखो, फिजिक्स और केमिस्ट्री अलग है। अलायंस जो आप बोल रहे हो कागज़ पे है, वो केमिस्ट्री नीचे नहीं है बिल्कुल भी। कांग्रेस के वोटर या तो वोट नहीं डालेंगे, नहीं तो भाजपा को वोट डालेंगे। और इसमें साथ साथ जो अरविंदर सिंह लवली जी ने कहा कि ये अलायंस अननेचुरल है, कभी चाहा नहीं लोकल लीडरशिप ने, तो जनता के लोग जो कांग्रेस के लोग हैं भाजपा को वोट डाल रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि उनके विधायक जो हैं वो दरअसल ऐसे समाज से आते हैं जहां पर एक आम वर्ग जो है उनसे कनेक्ट हो रहा है। तो आपको लगता है ये कहीं ना कहीं कार्ड चल पा रहा है? देखिए, मुझे लगता है जो केजरीवाल के सारे भ्रम थे, जो झूठ थे, लूट और झूठ की सरकार थे, जो उसके भ्रष्टाचार थे, जो महिला शोषण हुआ, स्वाति मालीवाल के घर में उनकी पिटाई हुई, वो सब जनता के बीच में है और जनता ने मन बना लिया। मैं कृष्णा नगर की बात करता हूँ, कृष्णा नगर में 90% वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ रहा है। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि यहाँ पर बीजेपी मुकाबला दे पा रही है? 100% आपने देखा। चलिए, तो मुकाबला दिलचस्प है। मधुरेंद्र, माफ कीजिए, लौटेंगे आपके पास। राहुल डबास का रुख करते हैं। राहुल, प्रवेश वर्मा का टिकट कटा, कमलजीत सहरावत चुनावी मैदान में और सामने महाबल मिश्रा जो पहले से सांसद रह चुके हैं। किस तरीके का मुकाबला उस जगह जहां आप मौजूद हैं? देखिए, जिस तरीके से मधुरेंद्र बता रहे थे कि सिंक्रोनाइज होगा या नहीं होगा गठबंधन का वोट बैंक, कम से कम अगर वेस्ट दिल्ली की बात करें, क्योंकि महाबल मिश्रा जब सांसद थे 2014 से पहले तब कांग्रेस में थे और अब आम आदमी पार्टी में है, यानी दोनों का सिंक्रोनाइज होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि पिछली बार 2 बार से परवेश वर्मा जीते हैं, परवेश वर्मा को इस बार टिकट नहीं मिला है। वोटर्स हमारे साथ है बात करने के लिए, फर्स्ट टाइम वोटर भी है। बेटा, क्या नाम है आपका? फर्स्ट टाइम वोटर महक। तो मैं क्या सोच के वोट डाला है? किस तरह के इश्यूज है जो आपके जहन में? मेरे जहन में यही इश्यूज थे कि वोट किसी ऐसे को डाले जो हमारे देश के लिए कुछ करे और जो प्रॉब्लम उसको सॉल्व कर सके। प्रॉब्लम सॉल्व करे। महिलाओं के लिहाज से क्या है इस बार के? महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, उनके हेल्थ इश्यूज को कंसिडर करना चाहिए, हॉस्पिटल्स होने चाहिए। तो आई थिंक हमें वेस्ट दिल्ली के लिए कुछ है क्या? वेस्ट दिल्ली के वोटर्स क्या डालेंगे स्पेसिफिक? वेस्ट दिल्ली के वोटर्स के लिए काफी सारी स्कीम्स हैं। राहुल, माफ कीजिए, आपको रोक रहे हैं। हमारी एक और सहयोगी रुमिता तिवारी जुड़ चुकी हैं नई दिल्ली संसदीय सीट से। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ नई दिल्ली लोकसभा सीट मानी जाती है। 19 चुनाव में 10 बार बीजेपी जीती ऐसी सीट से। रुमिता, आप लगातार मतदाताओं से बात कर रही हैं, किस तरीके के मुद्दे आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, कई स्थानीय मुद्दे यहाँ पर हैं जिसको लेकर इस वक्त वोटर्स वोट डालने के लिए पहुँच रहे हैं मतदान केंद्रों पे। और यहाँ पर हमारे साथ आप नेता सौरभ भारद्वाज भी हैं, जिनसे हम ये जानेंगे कि आखिर इस बार इंडी गठबंधन कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट इस चुनाव में नज़र आ रहा है। लेकिन फिलहाल अगर सियासी समीकरण की बात करें यहाँ पर, तो 6 बार कांग्रेस और 5 बार बीजेपी की तरफ से यहाँ पर ये सीट को हासिल किया गया। इस बार मजबूत दावेदारी जो है वो बांसुरी स्वराज की तरफ से पेश की जा रही है। एक बड़ा मुद्दा यह है कि वो एक युवा चेहरा है। इसके अलावा जो सोमनाथ भारती हैं वो 3 बार के विधायक भी हैं, तो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस उनके पास है। और ऐसे में कौन किस पे भारी पड़ता है ये ज़रूर देखना होगा। हालांकि बीजेपी यहाँ पर एक बड़ा दावा कर रही है कि 7 लोकसभा सीटें वो जीतेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से जो दावा किया जा रहा है उसको लेकर इस वक्त हम बातचीत करेंगे। सौरभ भारद्वाज से ये जानेंगे कि आखिर वो इन सीटों को लेकर क्या कहते हैं, क्योंकि इंडी गठबंधन लगातार ये दावा कर रहा है कि वो 7 सीटें जीतेगा, तो वहीं बीजेपी ये कह रही है कि इन सीटों पर जो उम्मीदवार हैं उनकी जमानत तक जब्त हो जाएगी। कितना फायदा कितना नुकसान इस सीट पे होने वाला है, आइए जानते हैं। जी, तो सर इस बार कितनी सीटें? तो सौरभ भारद्वाज यहाँ मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। रुमिता, एक बार फिर पहुंचने की कोशिश करेंगे सौरभ भारद्वाज से, क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं जरा। सर कितनी सीटें इस बार? सर इस बार कितनी? मैं कोई सफोलॉजिस्ट तो हूँ नहीं जो मैं आपको बता दूँ। हम तो यही कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन इस बार चुनाव के बाद सरकार बनाएगा। प्रधानमंत्री जी की छवि 2019 से लेकर 2024 तक बहुत ज़्यादा
उसके अंदर गिरावट आई है, लोगों का विश्वास उनके अंदर कम हुआ है और वो चीज़ लगभग सब जगह जो भी लोग ग्राउंड में घूम रहे हैं उनको दिख रही है। एक आखिरी सवाल जो चलिए तो सौरभ भारद्वाज जो है वो ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार सभी सीटें जो है वो जीतेंगे जी। और काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट इस बार नजर आ रहे हैं, लेकिन ये कॉन्फिडेंस वोटों में तब्दील होता है या नहीं? मतदाता जो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो कितना वोट देते हैं और क्या जो उनकी जुबान पर इस वक्त है वो वोटों में तब्दील होता है क्या? आपने जी वोट कास्ट कर बिल्कुल दिया? रोमिता, माफ कीजिए, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच बात हरियाणा की। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। करनाल सीट से वो चुनावी मैदान में है। न्यूज नेशन से खास बातचीत में मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा में बीजेपी की जीत का दावा किया है। करनाल से भाजपा प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर जी हमारे साथ हैं। खट्टर साहब, आप पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बूथ जा रहे हैं, किस तरह का आप देख रहे हैं कि उत्साह है लोगों में? देखिए, मैं अब काछवा गांव में आया हूं, ये मेरा चौथा गांव है जिसके अंदर अभी एंटर किया मैंने, और इतना उत्साह है। 1 घंटे में अभी इस बूथ के ऊपर मैंने पूछा तो 74 वोट डल चुके हैं। 1 घंटे में इतनी अच्छी स्पीड है और हर जगह पर लंबी लाइनें लगी हैं। अभी काछवा के 5 बूथों के अंदर मुझे लगता है कि 100 लोग लाइनों में खड़े हैं। तो इतना उत्साह प्रातःकाल, जैसे हमने पहले ही कहा था, पहले मतदान फिर जलपान। इसका अर्थ ही ये है कि लोग जो उत्साह से वोट डालने के लिए आ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो बूथ हैं बाहर लगे हुए उस पर भीड़ लगी है। वहाँ यही इंडिकेशन होता है कि वोट कहाँ जा रहा है। और सब लोग जो अंदर, मैं जब जाता हूँ तो सब लोग चेहरे पर मुस्कुराहट है। इसका अर्थ है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा की 10 की 10 सीटें हरियाणा की आई। आप 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में सरकार रही है, तो क्या लगता है कि केंद्र के सरकार के लोगों का रुझान है या जो 10 साल मुख्यमंत्री रहे उसके बलबूते जो है यहाँ पर भाजपा जीत रही है? देखिए, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है तो लोकसभा के चुनाव में प्राथमिक तौर के ऊपर तो जो मोदी जी ने काम किए हैं देश के अंदर और जो जनता को अच्छे लगे हैं, और ऐसी कॉम्प्लिकेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं मोदी जी ने हल किए हैं, आम आदमी समझने लग गया है। चाहे धारा 370 हो, चाहे वो राम जन्मभूमि का मंदिर का मामला हो, चाहे 3 तलाक की बात हो, गरीबों के लिए भी जो उत्थान की बात की वो भी सब है। अब चूँकि लोकसभा के चुनाव में विषय तो मुद्दे तो वही रहने चाहिए, फिर भी जनता में बहुत लोग ऐसे हैं जो प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको भी सामने रखते हैं और उसमें उनको भी बताया भी जाता है, चाहे वो नौकरियों का विषय, चाहे ट्रांसफर्स का विषय, चाहे ट्रांसपेरेंसी के नाते से हर पात्र व्यक्ति को घर बैठे उसका लाभ मिलता है। किसानों को पूरे लाभ मिले हैं, गरीब लोगों को परिवार पहचान पत्र के माध्यम से डोर स्टेप कर जाकर के सेवाएँ दी गई हैं। इन सब चीज़ों का एक असर है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है हरियाणा में 1 सीट पर जो है वो साझा लड़ रही है, आपको लगता है कि इसका इम्पैक्ट होगा पूरी सीटों में? 10 सीटों? नहीं, किसी सीट पर कोई इम्पैक्ट नहीं है। वो कुरुक्षेत्र भी हारने वाले हैं और किसी सीट पर आम आदमी पार्टी का तो कोई अस्तित्व है ही नहीं और उसका कोई लाभ कांग्रेस से मिलने वाला नहीं है और कांग्रेस भी सब सीटें हारने वाली है, भारतीय जनता पार्टी सब पर जीतने वाली है। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा जिनका दावा है कि 10 की 10 सीटों पर जो है वो भाजपा हरियाणा में जीत रही है। वीडियो सचिन के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, करनाल, हरियाणा। चलिए हरियाणा से आपको एक बार फिर लेकर चलते हैं दिल्ली। हमारे सहयोगी सैयद आमिर दक्षिण दिल्ली से हमारे साथ हैं। आमिर, मतदाताओं के जहन में किस तरीके के मुद्दे? देखिए, इस समय मैं दक्षिणी दिल्ली में हूँ। दक्षिणी दिल्ली का इतिहास ये रहा है कि सुषमा स्वराज यहाँ से लड़ती रही हैं और मदन लाल खुराना भी इस सीट से जीतकर संसद पहुंचे थे। इस बार जो है पहलवान साहब जो इंडिया गठबंधन से हैं वो खड़े हुए हैं और रामवीर सिंह बिजूड़ी खड़े हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मतदान करके आ गए। एक बार फिंगर दिखा दीजिए अपना, मतदान की वो ताकत एक बार आप लोग दिखा दीजिए। ये देखिए, वो तमाम लोग जो हैं वोट डाल करके आए। लेकिन क्या लग रहा है सर, किन मुद्दों पर आप लोग ने वोट डाला है? मुद्दे बहुत है सर। एक तो उसका है, क्या नाम है अपना, हाईवेज है, राम मंदिर है, 3 तलाक है, 370 है, बहुत मुद्दे बहुत है। सारा गिने दक्षिणी दिल्ली के कुछ मुद्दे हैं यहाँ तो ऐसा कोई खास है नहीं, लेकिन राष्ट्र पे चल रहे हैं, मोदी का नाम चल रहा है। आपके हिसाब से क्या है सर? आप भी वोट डाल दिया? सर, दक्षिण दिल्ली में तो ये है कि अब तक डेवलप होता रहा है। डेवलपमेंट के मुद्दे पर जो है एक वोट जो है खासतौर पर लोग डालते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लगातार वोटिंग जारी है और बताया जा रहा है कि 12% वोटिंग अब तक हो चुकी है। तो बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी सैयद आमिर दे रहे हैं। अब तक 12% मतदान हो चुका है दक्षिण दिल्ली लोकसभा पर। जम्मू में किस तरीके का हाल है, हमारे सहयोगी शहनवाज हैं जम्मू से। बताइए जरा शहनवाज, महबूबा मुफ्ती तो धरने पर बैठ गई 370 के बाद पहली बार वोटिंग। देखिए, बिल्कुल अनुराग, अगर मैं बात करूं इस राजौरी अनंतनाग सीट की तो ये सीट जो है डिलिमिटेशन के बाद यहां पर बनी है और पहला मौका है जब जम्मू और कश्मीर दोनों रीजन के लोग जो हैं वो इसमें वोटिंग करने वाले हैं और यही बात है कि मुकाबला काफ़ी कड़ा हो गया है। महबूबा मुफ्ती
तो ये तस्वीरें, माफ कीजिए शहनवाज आपको रोक रहे हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उपराष्ट्रपति पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, उपराष्ट्रपति वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। जी शहनवाज, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता रहा था कि जो ये सीट है ये काफी दिलचस्प हो गई है, क्योंकि इस सीट पर अब त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। बीजेपी ने सीधे तौर पर इस सीट पर अपनी पार्टी का जो कैंडिडेट है उसको यहां पर सपोर्ट कर रहे हैं, और लगातार 20 दिन से बीजेपी के जो यहां पर प्रदेश अध्यक्ष हैं और जितने यहां पर लीडर्स हैं वो यहां पर अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। और कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती के लिए ये सीट जो है वो टफ होती जा रही है। यही कारण है, आपने देखा कि महबूबा मुफ्ती ने अभी कई तरह के आरोप लगाए हैं। इससे पहले उमर अब्दुल्ला ने भी इसी तरह के आरोप लगाए थे, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर मुकाबला देखा जा रहा है। शहनवाज, जरा उत्तर प्रदेश चलते हैं। हमारे सहयोगी अविनाश सिंह प्रतापगढ़ में मौजूद हैं। अविनाश, जरा बताइए, इस चरण में सबसे ज्यादा चर्चा किस सीट की हो रही है? प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फूलपुर या जौनपुर? देखिए अनुराग, इस बार अगर हम यूपी इलेक्शन की बात करें तो बड़ा टैक्टिकल यहाँ पर चुनाव चल रहा है, और प्रतापगढ़ और कौशाम्बी 2 ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर चर्चा सबसे ज़्यादा है। चर्चा इसलिए है क्योंकि राजा भैया का प्रभाव यहाँ पर सबसे ज़्यादा माना जाता है। और देखिए, राजा भैया के बारे में कहा जाता है कि जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तब से कहीं ना कहीं जो राजा का झुकाव था वो बीजेपी की तरफ था। लेकिन इस इलेक्शन में चूंकि समीकरण पूरा बदला हुआ है, और जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, चूँकि प्रतापगढ़ का एक गाँव है, तस्वीर आपको दिखा देता हूं। और देखिए, इस सीट की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि मौजूदा सांसद बीजेपी के हैं, कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात कर लेते हैं। दादी, क्या सोच के वोट किया आपने आज? हमको कुछ भी नहीं करना, हमको कुछ नहीं। अच्छा, ठीक है। देखिए, कुछ और वोटर हैं, खूबसूरती है कि वो नहीं बताते आखिर तक कि क्या कुछ मुद्दे उनके